हेलो दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको क्लास टेंथ के साइंस से तीनों सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आप सभी का बहुत ही प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आप लोग क्या क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं और कहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मैं चित्र बनाकर आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा बल्ब होता है, तो बल्ब में क्या होता है, तो बल्ब में ऐसे करके ऐसे संरचना रहती है, तो इसको ही कहते हैं फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है तो यह किसका बना होता है, यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और ये टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस तक ऊर्जा को सहन कर सकता है, तो 36 डिग्री सेल्सियस तक 36 डिग्री सेल्सियस तक यह ऊर्जा को ग्रहण रखती है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। आप लोग इससे 2-3 पॉइंट याद रखिएगा और हम एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन कराते चले जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। पीएच स्केल कहने का मतलब है कि मतलब किसी विलयन को वह अम्ल है कि क्षार है कि एसिड है तो कितने पर रहती है, तो 1 से लेकर 14 तक रहती है। 1 से लेकर कितने तक रहती है, 14 तक रहती है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई जैसे पीएच मान, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम रहेगा, कितना से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा, 7 से कम, तो वह क्या होगा, तो वह विलयन अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल। अगर 7 से कम रहेगा तो अगर वही 7 से ज़्यादा रहेगा, कितना ज़्यादा, 7 से ज़्यादा रहेगा, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, तो वह विलयन क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार। अगर वही 7 के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर, तो वह विलयन कैसा होगा, तो वह विलयन उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। आप लोग इसे भी याद रखिएगा अपने, अगर आप लोग नोट बनाते चल जा रहे हैं तो नोट में ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से लेके 14 तक। 1 से लेके 14 तक इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या बनता है, तो वह MgO बनता है। क्या बनता है, MgO बनता है। और आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उजला रंग यानी सफ़ेद रंग निकलता है। उजला रंग निकलता है, उजला वाइट रंग निकलता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, मतलब पेड़ पौधा के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पत्ती में होता है। कहाँ पर होता है, पत्ती में होता है। आप लोग हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं। पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इस छेद को कहा जाता है रंध्र। क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। इसी रंध्र में क्या होता है, पौधा अपना खाना पकाता है। क्या पकाता है, खाना पकाता है। और किस विधि द्वारा पकाता है, तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा वह पौधा अपना खाना पकाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिखते चलिएगा, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में
श्वसन कहाँ होता है? मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? तो मनुष्य में श्वसन फेफड़े में होता है। क्या होता है? फेफड़े में होता है। इसका चारों ऑप्शन भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। हृदय में क्या होता है? तो हृदय हमारे संपूर्ण शरीर को रक्त प्रदान करता है, यानी खून को ये पंप करता है। फेफड़े में श्वसन क्रिया होती है। पेट में हमारा क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है। और मस्तिष्क में क्या होता है? तो मस्तिष्क में यह हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में अवशेषी अंग है? यानी अवशेषी अंग कहने का मतलब है वैसा अंग जिसका शरीर में कोई भी कम नहीं है, उसे ही अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है अपेंडिक्स, ऑप्शन बी है कान, ऑप्शन सी है जीभ, ऑप्शन डी है हाथ। तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले जब हमारे पूर्वज कौन थे? तो बंदर थे। तो बंदर में क्या होता था? तब पहले कचा हुआ चीज़ बहुत बिना पका हुआ ही खा लिया जाता था, जिससे अपेंडिक्स पचाने में मदद करता था। लेकिन अब उतना लोग नहीं खा पाता है उतना जटिल चीज़, इसीलिए अपेंडिक्स का अब कोई भी कम नहीं रह गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, CH4 का नाम क्या है? यानी CH4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो आप लोग याद रखिएगा CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? मीथेन का रासायनिक सूत्र है। एथेन का क्या सूत्र होता है? एथेन का सूत्र होता है C2H6। प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मीथेन का CH4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किडनी के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो किडनी के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, आप लोग न्यूरॉन, आप देखिए न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक और क्रियात्मक होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का। कोशिका क्या होता है? कोशिका जीव के शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई है, यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जूल है, तो जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल ऊष्मा का मात्रक होता है। किसका? ऊष्मा का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का। किसका? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अब पास्कल किसका मात्रक होता है? तो दाब का होता है। आप लोग इसे भी याद करते चलते जाइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पाचन कहाँ शुरू होता है? कहने का मतलब जब हम कोई भोजन करते हैं तो उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो ऑप्शन है पेट, मुंह, आंत, यकृत। तो मनुष्य का जो पाचन है वह मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से। अब देखिए यहाँ पर मुख है, अगर आप मुख गुहा रहता, अब मुख रहता, मुख गुहा रहता तो आप लोग उस मुख गुहा को पहले मारते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुख है तो हम मुख को ही ऑप्शन मानकर टिक करेंगे, मुख को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? मतलब कहने का मतलब जैसे ये ब्लड है तो इसका जो लाल कलर होता है या किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये आप लोग इसे भी याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण।
अब देखिए क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में या इसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है, पत्ती का रंग हरा होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। P बराबर V/I, V बराबर IR, F बराबर MA, E बराबर MC²। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। P बराबर V बराबर V/I, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है, मतलब हीरा किससे बना हुआ है? तो हीरा कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का दो और अपरूप बताइए। तो कार्बन सर के क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। और क्या हो जाएगा? और ग्रेफाइट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट भी हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद करते चलते जाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन अधातु है? मतलब निम्नलिखित में चारों ऑप्शन में से कौन है जो अधातु है? तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे लोहा तो क्या है? तो लोहा तो धातु है। तांबा भी क्या है? तो तांबा भी धातु है। सोना भी धातु है। तो इसमें से बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? यानी आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो आप लोग याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया। किसने दिया? मोसले ने दिया। अब देखिए मेंडलीफ क्या किया? तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया, लेकिन मॉडर्न जो अभी हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो मोसले ने दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। जूल किसका एसआई मात्रक होता है? तो जूल उष्मा का होता है। न्यूटन फोर्स का होता है, नहीं बल का होता है। हम लोग इसे ही बता दिए थे पहले ही। अब अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? जैसे चिप्स सर आप लोग खाते होंगे, तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। 19 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो डॉक्टरी जांच में भी होता है। डॉक्टरी जांच में होता है, हजामती बनाने में होता है, तीसरा पॉइंट सोलर कुकर में होता ही है। टॉर्च में भी होता है, टॉर्च में होता है। और टॉर्च के अलावा गाड़ी के अग्रदीप यानी गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका प्रयोग होता है। हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा उत्तल दर्पण का भी उपयोग हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट में होता है, स्ट्रीट लाइट में, और साइड मिरर में। कहाँ पर? साइड मिरर में, मतलब जैसे गाड़ी के इधर बगल में जो मिरर लगा होता है साइड मिरर में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसे देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है वह खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खट्टा होता है। अब देखिए वही पूछेगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और वही पूछेगा कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद तीखा होता है, यानी कड़वा होता है। और क्षार का जो पीएच मान कितना होता है? तो 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका 20 में से आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका
20 में से कितना सही हुआ, 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। इसी तरह का सेशन पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक, इस चैनल पर आपको क्लास 10th की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी कॉन्सेप्ट सब चीज़ कराया जाएगा, तो हमसे बहुत हद तक जुड़े रहें। ठीक, धन्यवाद।